सबसे पहले बात बीजेपी के बिग प्लान की। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अब बाकी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की है। केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद बीजेपी एक्शन मोड पर है। चुनौतियों को चैलेंज समझकर बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनावी कैंपेन के साथ दूसरी तैयारियों में जुट गई है। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी ने जो प्लान बनाया उससे इंडी गठबंधन के होश उड़ गए। 4 राज्यों की बारी, नई सरकार की तैयारी। विधानसभा चुनाव में पक्की जीत का प्लान। केंद्र की सत्ता में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी का प्लान अब 4 राज्यों को फतह करने का है। मिशन विधानसभा को लेकर बीजेपी चुनावी रण में उतर गई है। चुनौतियों को चैलेंज समझकर बीजेपी जिस रणनीति पर काम कर रही है उसने इंडिया गठबंधन की नींद उड़ा दी है। बीजेपी आक्रामक और संतुलित चुनाव अभियान को लेकर खास प्लानिंग के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर झारखंड, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। सरकार और संगठन को साथ लेकर चलने की खासा प्लानिंग तैयार हो चुकी है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन 4 राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर में इस साल चुनाव है। झारखंड में जेएमएम से बीजेपी का सीधा मुकाबला है। हरियाणा में बीजेपी ने सीएम बदलकर ऐसा दांव चला जिसका तोड़ फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं है। जबकि महाराष्ट्र में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में पार्टी ने जीत का पक्का प्लान तैयार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में जबरदस्त वोटिंग हुई। ऐसे में घाटी से लेकर जम्मू तक बीजेपी ने बूथ से लेकर हर लेवल तक पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे दिया है। बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह खुद झारखंड के रांची से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुके हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में गृह मंत्री शाह ने कहा, झारखंड में अगर सबसे पहले किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी के रूप में बनाया। अगर पहली आदिवासी राष्ट्रपति देश में किसी ने बनाया तो वो बीजेपी ने बनाया। सबसे पहला आदिवासी मुख्यमंत्री अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल जी को बनाने का काम किया। सबसे पहली आदिवासी राष्ट्रपति अगर किसी ने दी तो यही संथाल से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने दी। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में अटल जी ने डाला और अटल जी ने ही आदिवासी कल्याण मंत्रालय बुलाया और झारखंड के हर रेलवे स्टेशन पर संथाली में घोषणा करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। लोकसभा चुनाव में और उसके पहले के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ बेहद हमलावर तरीके से आक्रामक अभियान चलाया था। इसका उससे फायदा भी हुआ और पार्टी को लगता है कि 4 राज्यों में इसी रणनीति पर काम करके विपक्ष को मात दी जा सकती है। सियासी और जातीय समीकरण के साथ बीजेपी विपक्ष के सामने नया चैलेंज पेश करेगी, जिसकी कार्ड शायद ही कांग्रेस और उसके सहयोगियों के पास हो। आइए अब आपको बताते हैं कैसे इंडिया अलायंस से आगे है 4 राज्यों में बीजेपी और कैसे वो विपक्ष को चैलेंज कर रही है। चुनाव से पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र का प्रभारी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है चुनाव के लिए। इसके अलावा हरियाणा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश चुनाव प्रभारी और बिप्लब कुमार देव को राज्य में सह प्रभारी नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का जिम्मा सौंपा गया। उन्हें यहां चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को राज्य में सह चुनाव प्रभारी बनाया गया। जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है।
इस साल हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। जम्मू कश्मीर का वोटिंग प्रतिशत इस बार आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद काफी अच्छा रहा। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव का जिक्र भी किया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना है। ऐसे में 288 विधानसभा सीटों वाले राज्य में अक्टूबर या इससे पहले चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी अब राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल भी 5 जनवरी 2025 को खत्म होना है। पिछली बार यहां पर नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराए गए थे। राज्य में 81 विधानसभा सीटों पर इस बार भी नवंबर-दिसंबर या इससे पहले चुनाव हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश दिया है। ऐसे में सितंबर या उससे पहले चुनाव होने की पूरी संभावना है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ चलने वाली बीजेपी ने 4 राज्यों में चुनावी बिसात बिछा दी है। अब आपको बताते हैं कि 4 राज्यों के लिए चुनावी प्लान क्या है। हरियाणा में सीएम बदलकर सामाजिक समीकरण सुधारे गए। जाट ब्राह्मण दलित वोट बैंक पर नजर है। गैर जाट वोट बैंक पर विशेष पकड़। चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, जिसका फायदा बीजेपी उठाएगी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस पार्टी का चेहरा होंगे। शिंदे बीजेपी गठबंधन मजबूत है और अजित पवार के साथ आने से फायदे की उम्मीद है। सीट शेयरिंग को लेकर शरद गुट कांग्रेस में ठनी हुई है। जम्मू कश्मीर से बीजेपी को बड़ी उम्मीद है। घाटी में चुनाव लड़ने के लिए स्पेशल प्लान है। जम्मू क्षेत्र के लिए पार्टी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी के सपोर्ट में कश्मीरी पंडित हैं। वहीं झारखंड में आदिवासी दलित वोट बैंक पर नजर है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा के अनुभव का फायदा मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान की जिम्मेदारी संभालने से बड़ा फायदा होगा। शिवराज को संगठन, सरकार और चुनाव तीनों ही क्षेत्रों में महारत है। 2 बड़े चुनाव प्रभारी उतारकर जेएमएम की मुश्किलें बीजेपी ने बढ़ा दी हैं और भ्रष्टाचार को बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। इन 4 राज्यों में बीजेपी ने अभी से जोर आजमाइश शुरू कर दी है। पार्टी को उम्मीद है कि संघ के सहयोग से उसका संगठन मजबूत होगा, कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात करेंगे शाह के मिशन झारखंड की। बीजेपी कार्य समिति की बैठक झारखंड के रांची में हुई। बैठक में झारखंड चुनाव को लेकर मंथन हुआ। राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद अहंकारी होने वाला बताकर निशाना साधा और झारखंड के हेमंत सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। अमित शाह ने कहा कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और बीजेपी को अकेले 240 की सीटें मिली। झारखंड में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। कार्य समिति की बैठक में शाह ने जीत का मंत्र दिया। इस दौरान केंद्र सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। झारखंड में बीजेपी ने अपने ऐसे दिग्गज नेताओं को उतारा है जिनके पास सरकार, संगठन और चुनाव नतीजों का अनुभव है। बैठक में कार्यकर्ताओं में शाह ने जोश भरा और सोरेन सरकार पर तीखा प्रहार भी किया। आप सभी का मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपकी ताकत से ही झारखंड में 9 सीटें जीतकर कमल का झंडा फहराने का काम आप सभी ने किया है। 2014 हो, 19 हो, 24 हो, मोदी जी के नेतृत्व में आपने हमेशा हमारी झोली कमल से भर दी है। आपके प्यार के लिए आपको लाख लाख बार प्रणाम। लोकतंत्र में विजय के बाद अहंकार आता है। विजय के बाद कई लोगों में अहंकार आता है। झारखंड में भी अभी ऐसे लोग बैठे हैं सत्ता पर, विजय के बाद अहंकारी हो जाते, परंतु पराजय के बाद अहंकार आया हो ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। भाइयों बताओ मुझे जरा, सरकार देश में किसकी बनी? अरे जोर से बोलो, किसकी बनी? चुनाव कौन जीता? और अहंकारे कांग्रेस पार्टी को आया है। संसद में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का
कार्यकलाप, इतना अहंकार कोई 2/3 बहुमत से जीतने के बाद भी नहीं पालता। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे।